चार्ल्स सोबराज का नाम आपने कभी न कभी तो सुना होगा। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और कुख्यात अपराधी माना जाता है। चार्ल्स सोबराज को अपनी बदनामी से प्यार था। लोग दुनिया में नाम कमाने के लिए मरते हैं, मगर चार्ल्स सोबराज अपनी बदनामी हासिल करने के लिए लोगों को मारता और लूटता था। लोगों को मारना उसका फैशन था और जेल से भागना उसका शौक। यह इतना माहिर था कि तिहाड़ की दीवारें भी चार्ल्स सोबराज को कैद नहीं कर सकी थी। 2 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं की हत्या तथा अनगिनत लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाला चार्ल्स सोबराज कुख्यात अपराधी होते हुए भी दुनिया में अपराधी कम सेलिब्रिटी के तौर पर ज़्यादा पहचाना गया। जेल में रहते हुए यह महीने के लाखों रुपए कमाता था। दुनिया इसे बिकनी किलर के नाम से भी जानती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बिकनी किलर का नाम क्यों दिया गया? बचपन से लेकर अब तक पूरी कहानी चार्ल्स सोबराज ने अपने अपराध की दुनिया में कैसे कदम रखा, कैसे ये दुनिया के कई देशों की पुलिस को मूर्ख बनाता चला गया और अंत कैसे यह पकड़ा गया। आज चार्ल्स सोबराज कहाँ है और किस हालात में है, जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। आपको चार्ल्स सोबराज के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जिनके बारे में आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। चार्ल्स सोबराज के तिहाड़ जेल के अंदर की ठाट बाट तथा जेल से भागने की कहानी आपको शायद हैरान कर देगी। दोस्तों, दुनिया में चार्ल्स सोबराज नाम से मशहूर शख्स का पूरा नाम चार्ल्स और चंद भवनानी था। इसका जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के सबसे बड़े शहर साई गांव में हुआ था। चार्ल्स की मां का नाम ट्रेन और उसकी मां वियतनाम की रहने वाली थी। जब चार्ल्स का जन्म हुआ तब उसके माता पिता से शादी नहीं हुई थी, बल्कि लिविंग रिलेशनशिप में रहकर द चार्ल्स के जन्म के बाद उसके माता और पिता दोनों अलग हो गए। द चार्ल्स के माता पिता अलग हो जाते हैं। इसके बाद चार्ल्स की मैन फ्रांस आर्मी के लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी से शादी कर लेती है। इस तरह चार्ल्स अपनी मोम के साथ सौतेले पिता के साथ फ्रांस में रहने लगता है। बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया ने चार्ल्स को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। अभी चार्ल्स की उम्र 16 साल भी नहीं हुई थी कि उसका उठना बैठना इन स्मगलर्स और चोर उचक्कों के साथ शुरू हो गया था। वैसे तो इसने चोरी और छीना झपटी का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था, मगर यह पहली बार पुलिस की हत्या 19 साल की उम्र 1963 में चढ़ा, जब उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जुर्म साबित पर चार्ल्स सोबराज को 3 साल जेल की सज़ा सुनाई जाती है। चार्ल्स ने भले ही कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं की थी, मगर इसका बोलने का अंदाज जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। यह किसी को भी अपनी बातों से अपने वश में कर लिया करता था। इसने जेल के भीतर अमीर कैदियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। इन्हीं कैदियों में एक कैदी फिलिक्स दी सोंग भी था। चार्ल्स सोबरास ने जेल में रहते हुए फिलिक्स से काफ़ी अच्छी और गहरी दोस्ती कर ली। जेल से पैरोल मिलने के बाद चार्ल्स एक ही कमरे में फिलिक्स के साथ रहने लगता है। फिलिक्स भी द एनजीओ ने नाम से काफ़ी अमीर घराने का लड़का था और उसकी जान पहचान काफ़ी अमीर लोगों के साथ थी।